अच्छा जी, अब जो है हम क्विक रिव्यू करेंगे नमूनिया टॉपिक का शॉर्ट बुक इरफान मसूद से। सबसे पहले डेफिनेशन, नमूनिया डिफाइन हुआ है एज ए इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेनकाइमा। ठीक है, लंग पैरेनकाइमा के इन्फेक्शन को कह रहे हैं। या इनाम दानिश की डेफिनेशन के इट इज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग कॉज्ड बाय एक्यूट इन्फेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय रिसेंटली डेवलप्ड साइंस ऑफ कंसोलिडेशन बोथ क्लिनिकली एंड रेडियोलॉजिकली। ठीक है, तो इसकी फॉलोइंग टाइप्स है। नंबर 1, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। ये रेफर करता है कि नमूनिया कम्युनिटी की सेटिंग में हो या विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, उसको हम कहेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। ठीक है, अगर मोर देन 72 आवर्स ऑफ द हॉस्पिटल एडमिशन हो रहा था तो उसको हमने नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड कहना है। लेकिन विद इन फर्स्ट 72 आवर्स में ही डेवलप हो रहा है या कम्युनिटी सेटिंग में हो रहा है तो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है। इसकी टाइप्स है फर्दर, टिपिकल, एटिपिकल। टिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के जो पैथोजेंस है, एजेंट है, उसमें मोस्ट कॉमन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, बाकी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, एरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड जैसे क्लेप्सिलिया, एंटेरोबैक्टीरिया। ये प्रेजेंट टिपिकल फीचर्स की ही तरह करेगा, यानी इसमें पल्मोनरी फीचर्स ज़्यादा होंगे, जैसे सडन ऑनसेट, इसमें प्रोडक्टिव कफ होगी, इसमें परवलेंट स्पूटम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और पेशेंट को डिस्निया होगा, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, फीवर, राइगर, चिल्स। साइंस में हमें जो है टैकीकार्डिया, टैकेपनिया, ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड मिलेंगे और डल परकशन नोट मिलेगा, इंक्रीज वोकल फेमिटस। तो ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कंसोलिडेशन को। चेस्ट एक्सरे पे हमें कंसोलिडेशन विजिबल होगी। जबकि एटिपिकल जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया है उसके जो पैथोजेंस हैं उसमें कॉमनली लीजियोनेला न्यूमोफिलिया है, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, न्यूमोसिस कार्नी एंड वायरल। तो ये इनके प्रेजेंटेशन जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम इनमें ज़्यादा होंगे और ये ग्रेजुअल ऑनसेट की प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट करेगा। वो सडन था, ये ग्रेजुअल है। इसमें ड्राई नॉन प्रोडक्टिव कफ होगी पेशेंट को, वहाँ पे प्रोडक्टिव कफ थी। और ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम जैसे हेडेक, माइल्जिया, आर्थ्रेल्जिया, जीआई सिम्टम, ठीक है, सोर थ्रोट, नोजा, वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह के फीचर्स प्रेजेंट करेगा। चेस्ट एक्सरे यहाँ पर भी बायलेटरल इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट शो करेगा और इसमें कंसोलिडेशन नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन होगी। तो क्लिनिकल पल्स में एटिपिकल नमूनिया को इसने फर्दर बताया है कि नमूनिया जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो जो कि ग्राम स्टेन पर विजिबल ना हो, ना ही वो कल्चरेबल हो ऑन द स्टैंडर्ड ब्लड एगार, तो उसको हम कहते हैं एटिपिकल नमूनिया। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में जो हमने इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, सबसे पहले चेस्ट एक्सरे होता है। ब्लड टेस्ट में हमने सीबीसी करवाएंगे तो ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा। यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट करवाना होता है। ब्लड कल्चर, लिवर फंक्शन टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, एबीजीज। ठीक है, और ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज करेंगे अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर वो आईसीयू में है। तो फिर उससे फिर हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की सिक्रीशंस को एनालिसिस के लिए भेजेंगे। उसके बाद आगे एक कंप्लीट टेबल है जिसमें ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नमूनियाज जो हैं बताई गई हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, तो ये क्या फीचर्स रखता है, तो ये ग्राम पॉजिटिव लेंसेज शेप का डिप्लोकोकस होता है, रस्ट कलर का ये स्पूटम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और मोस्ट कॉमन जो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है वो इसी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से होता है। इसमें फिर जो ड्रग ऑफ चॉइस हम देते हैं वो पेनिसिलिन जी या एमोक्सिसिलिन है। ठीक है, अगला पैथोजन है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो हमने डिस्कस किया कि लंग एब्सेस भी करवाता है निमोनिया के साथ। तो ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं। ठीक है, और क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, स्टेफाइलोकोकस है। येलो स्पूटम इसमें प्रोड्यूस होगा, वहाँ रस्ट कलर स्पूटम था, येलो स्पूटम। मोस्ट कॉमन कॉज निमोनिया का इन्फ्लुएंजा के बाद अगर बीसीक्यू आए तो आपने स्टेफाइलोकोकस ओरियस कहना है। ये आईवी ड्रग अब्यूजर इसकी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है। इसमें हमें बायलेटरली दोनों साइड पे कैविटेटरी ब्रोंको नमूनिया मिलेगा, कैविटेशन एब्सेस की वजह से बनी है। तो ड्रग ऑफ चॉइस हम मेथिसिलिन सेंसिटिव एस और एस के लिए फ्लूक्लोक्सासिन देंगे, लेकिन रेजिस्टेंट है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस और एस है तो वैनकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एच इन्फ्लुएंसी जो कि एक ग्राम नेगेटिव रॉड है और इसका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है। ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले में और स्मोकर्स में हमने अभी डिस्कस किया, उनमें कॉमन होता है इन्फेक्शन, और मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज अक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ सीओपीडी की एच इन्फ्लुएंजा बनता है। ठीक है, हमने सीओपीडी वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था। क्लेप्सिला नमूनिया जो है ये ग्राम नेगेटिव रॉड होता है और इसका म्यूकोइड कैप्सूल होगा, वहाँ पोलिंगसेक्राइड ये म्यूकोइड कैप्सूल है। और फ्राइड लैंडर्स बेसिलस कहते हैं हम इसको, क्योंकि कार्ल
फ्राइडलैंडर ने क्लेप्सिलिया नमूनिया को पहली बार डिस्क्राइब किया था, तो उसके के नाम पे इसका नाम रखा गया है कि इसमें म्यूकोइड कैप्सूल होता है, ग्राम नेगेटिव रॉड होता है, ठीक है, ये बेसिलस। और एल्डरली पेशेंट नर्सिंग होम में जो होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन करवाता है, या एल्कोहलिक में या डायबिटिक में। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक करंट जेली स्पूटम प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लड पिंच्ड थिक और म्यूकोइड किस्म का थिक सा म्यूकस होता है, रेड कलर का ब्लड टिंच्ड होता है। इसमें हमने सेफ्ट्राजोन ड्रग ऑफ चॉइस होती है। रीजनल है नीमोफिलिया, जो कि डॉर्मेट्रीज में हॉस्टल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ये ग्राम नेगेटिव रॉड है, वाटर कूलर, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम इसके एसोसिएशन है। एल्कोहलिक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में इन्फेक्शन करवाएगा, लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। तो इसमें जो है जीआई सिम्टम होते हैं नमूनिया के साथ, लाइक एब्डोमिनल पेन और डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सीएनएस सिम्टम्स में हेडेक एंड कन्फ्यूजन, हाइपोनेट्रीमिया भी इंपॉर्टेंट है, और डिरेंज्ड लिवर फंक्शन टेस्ट मिलता है। और स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस हम बनाते हैं लीजियोनेला नीमोफिलिया की अगर पेशेंट को वायरस लाइक प्रोड्रोमल फीचर थे, ड्राई कफ है, कन्फ्यूजन या डायरिया के साथ, ड्राई कफ भी है, और लिम्फोपीनिया विदाउट मार्क ल्यूकोसाइटोसिस, और साथ में अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो कंफर्म है कि ये लीजियोनेला न्यूमोफिलिया ही इन्फेक्शन है। देन पैथोजन है माइकोप्लाज्मा नमूनिया, ये भी एटिपिकल है। इसमें बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को कोई सेल वॉल नहीं होती जो हमें ग्राम स्टेन पे, इसीलिए ये विजिबल नहीं होता, और ये एरिथेमा मल्टीफॉर्म करवाएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन है इसकी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, गुलियन बारे सिंड्रोम। सूडोमोनास ओरिजिनोसा जो कि ग्राम नेगेटिव रॉड है, और ये ग्रीन स्पूटम इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे रस्टी था, फिर स्टेफाइलो में येलो था, यहाँ पर सूडोमोनास जो है ग्रीन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लेप्सिला में करंट जेली रेड स्पूटम होता है, ठीक सा। सूडोमोनास में ग्रीन स्पूटम है, मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल नमूनिया का कॉज सूडोमोनास बनता है, और डेथ इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में मोस्ट कॉमन है अगर ये उनको इन्फेक्शन हो जाए। नमूनिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? एक तो ये पैरानमोनिक इफ्यूजन करवाती है। पैरानमोनिक इफ्यूजन यानी कि फ्लूइड जो है वो प्लूरल स्पेस में बिल्डअप हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, नमूनिया की वजह से, उसको हम कहते हैं। एब्सेस फॉर्मेशन भी होती है नमूनिया में। इम्पायमा यानी पस आ जाए अगर प्लूरल कैविटी में। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कॉम्प्लिकेशन होती है उसी एब्सेस की वजह से। और बैक्टीरियमिक डायसेमिनेशन यानी सेप्सिस भी नमूनिया में कॉम्प्लिकेशन है। नमूनिया की सिवियरिटी को किस तरह से असेस किया जाता है? एक्चुअली एक स्कोरिंग सिस्टम है, कर्ब 65, ठीक है। ये हम क्लिनिकल प्रिडाइलेक्शन रूल एक होता है जो हम ये यूज़ करना होता है टू असेस सिवियरिटी ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, और उसके हिसाब से फिर हमने ट्रीटमेंट डिसीजन लेना होता है, ठीक है। इसमें 5 फैक्टर होते हैं। एक तो कन्फ्यूजन होता है, यूरिया यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, और एज 65 से अबव, ठीक है। तो इसमें नमूनिया को ही सिवियरिटी को हम असेस कर रहे हैं। अगर स्कोर 0 से 1 है तो हम आउट पेशेंट बेसिस पे ही पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, घर पे भी वो दवाई खा सकता है एंटीबायोटिक देके। 2 स्कोर है मतलब इन पेशेंट मैनेजमेंट होगी, हॉस्पिटल में एडमिट करना है। मोर देन 3 अगर स्कोर निकल रहा है तो मतलब बहुत सिवियर नमूनिया है, और आईसीयू में इसको असेस करना होगा, आईसीयू में एडमिट करके। सी से हमने कन्फ्यूजन देखनी है, अगर पेशेंट का मेंटल स्टेटस स्कोर जो है वो लेस देन 8 होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर पेशेंट को न्यू ऑनसेट की कन्फ्यूजन हुई है तो हमने इसको 1 देना है, ठीक है। न्यू ऑनसेट की अचानक से उसको कन्फ्यूजन डेवलप हुई है। इसी तरह यूरिया में हमने हमने 1 स्कोर देना है अगर उसकी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो है मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर हो, या फिर हम कह सकते हैं कि मोर देन 19 मिलीग्राम या 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो 1 स्कोर इसको मिलेंगे। अगर पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 मिनट आ रहा है ब्रेथ पर मिनट, तो 1 स्कोर। ब्लड प्रेशर उसका सिस्टोलिक 90 से कम है यानी हाइपोटेंसिव है, या डायस्टोलिक उसका लेस देन 60 आ रहा है, तो 1 स्कोर। और पेशेंट 65 से अबव एजड है तो उसका भी 1 स्कोर। तो टोटल जो स्कोर होता है इसमें वो हमने फिर कैलकुलेट करना होता है। 0 से 1 आ रहा है तो मतलब कि लो मोर्टेलिटी रिस्क के आउट पेशेंट पे ट्रीट करें, 2 पॉइंट्स हैं तो मॉडरेट रिस्क हॉस्पिटलाइज करें, 3 पॉइंट पे हाई रिस्क है और हॉस्पिटलाइज करें, और सीवियर नमूनियाज को हम रिकमेंड करते हैं। 4 से 5 अगर आ रहा है तो मतलब है कि वेरी हाई रिस्क है और आईसीयू एडमिशन करना होता है। बाकी मार्कर्स भी होते हैं नमूनिया की सिवियरिटी को असेस करने के लिए। वो होता है कि चेस्ट एक्सरे पे अगर हमें मोर देन 1 लोब इन्वॉल्व मिले तो मतलब इसको सिवियर नमूनिया हुई है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की 60 से लेस है पेशेंट की एबीजीज पे, तो सिवियर नमूनिया। लो एल्ब्यूमिन हो लेस देन 35 ग्राम पर लीटर, वाइट ब्लड सेल 4 × 10⁻⁹ पर लीटर से कम है, या ल्यूकोपीनिया है, या
ल्यूकोसाइटोसिस है यानी मोर देन 20 है अगर, या फिर इसी तरह अगर ब्लड कल्चर हमें पॉजिटिव मिला है तो यानी पेशेंट को सीवियर किस्म का नमूनिया है। ठीक है, ये भी बाकी पैरामीटर्स है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है ट्रीटमेंट का, वो हमने ये डिसाइड करना था कि वेदर इसमें पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन करनी है या उसको एज आउट पेशेंट ही ट्रीट करना है। तो डिसीजन जो है हम सिवियरिटी स्कोर के बेसिस पे सिर्फ नहीं करेंगे, यानी कर्व 65 पे सिर्फ नहीं करेंगे, लेकिन हमें क्लिनिकल जजमेंट भी इसमें जो करनी होती है वो भी क्रिटिकल है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है तो 5 से 7 दिन में होगा, और उसमें हमने ट्रीटमेंट तब तक स्टॉप नहीं करना जब तक वो क्लिनिकली इसमें इम्प्रूवमेंट ना मिले और पेशेंट ए फिब्राइल हो जाए फॉर 48 टू 72 आवर्स। लेकिन हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया में 8 दिन का ट्रीटमेंट होता है। 15 डेज इफ द इन्फेक्शन विद सूडोमोनास, तो फिर 15 डेज, या फिर किसी और नॉन फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव रॉड से। ठीक है, तो उस केस में 15 डेज ट्रीटमेंट होगा। आउट पेशेंट फिर इन पेशेंट डिस्कस करेंगे। आउट पेशेंट में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो अगर पेशेंट 60 से लेस एज का है, या पहले वो हेल्दी था, या कोई भी उसने पास्ट 3 मंथ में एंटीबायोटिक यूज़ नहीं किया, तो हम उसको मैक्रोलाइड देंगे, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, तो ये मैक्रोलाइड्स और डॉक्सीसाइक्लिन जो है ना, सूडोमोनास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कवर करेगा। इसकी माइकोप्लाज्मा पे भी कवरेज है, क्लेमाइडिया और लीजियनेला पे भी। दूसरा ऑप्शन है, अगर वो पेशेंट 60 से अबव है, कोमोर्बिडिटीज़ भी हैं, पास्ट 3 मंथ्स में उसने एंटीबायोटिक भी यूज़ किए थे, तो अब इस केस में हमने रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन देने होते हैं, लाइक लीवोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ठीक है, या फिर हम उसको एक मैक्रोलाइड देंगे, साथ में सेकेंड या थर्ड जनरेशन का सेफेलोस्पोरिन, या फिर मैक्रोलाइड देंगे और हाई डोज एमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड का, जिसको ऑगमेंटिन कहते हैं, वो मैक्रोलाइड के साथ देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 है। ये हमने पेशेंट को आउट पेशेंट ही ट्रीट कर दिया घर पे एंटीबायोटिक्स से ही। दूसरा है इन पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट किया तो हमने रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन देना है, या हम सेफ्ट्राक्सोन जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइड है ये प्रेस्क्राइब करेंगे। उसके बाद है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, इसमें इसको हमने नोजोकोमियल नमूनिया भी हम कहते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मोर देन 72 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन नमूनिया डेवलप हो जाए पेशेंट को, तो हमने उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड कहना है। ठीक है, तो इस तरह के पेशेंट में हायर इंसिडेंस है कि उनको ग्राम नेगेटिव बेसिला इन्फेक्शन हो, लाइक ई कोलाई, सूडोमोनास। ठीक है, इसमें इसी वजह से फिर मैक्रोलाइड्स इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि मैक्रोलाइड्स जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडिया, लीजियोनेला इनको कवर करते हैं, ग्राम नेगेटिव को नहीं करते। तो एम्पिरिक थेरेपी इस तरह के पेशेंट में मैक्रोलाइड वाली इफेक्टिव नहीं रहेगी, और इसीलिए हमने ग्राम नेगेटिव बेसिलाई पर ट्रीटमेंट में फोकस करना होता है। तो इनमें से कोई भी एक एजेंट आप दे सकते हैं इस नोजोकोमियल इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट के लिए, या तो एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन है, ठीक है, पापेसिलिन, टेजोबैक्टर, या फिर एंटी सूडोमोनल जो सिफेलोस्पोरेंस होते हैं, जैसे सेफ्टेजिडीन, सेफीपीन, या फिर आप कार्बापेनम दें, लाइक इमीपेनम, मेरोपेनम। ठीक हो गया। देन है वेंटिलेटर असिस्टेड नमूनिया। ये वो नमूनिया होता है जो मैकेनिकल वेंटिलेशन वाले पेशेंट्स में हो जाता है, यानी वेंटिलेटर पर होते हैं जो मैकेनिकल वेंटिलेशन पर जो पेशेंट होते हैं वो रिस्क पर होते हैं कि उन्हें नमूनिया डेवलप हो, क्योंकि उनकी जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस है वो इम्पेयर हो गई है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, क्योंकि वो कफ नहीं कर पा रहे, एक्सपल्जन नहीं कर पा रहे, म्यूकोसिलरी क्लियरेंस नहीं हो रही। दूसरा, उनमें पॉजिटिव प्रेशर जो है वो उनकी कॉलोनाइजेशन जो हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक में उसको क्लियर नहीं कर पा रहा, अंदर पॉजिटिव प्रेशर जा रहा है एयर का हर वक्त, क्लियर नहीं हो रहा उनमें। ठीक है, तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया में हमने डायग्नोसिस कैसे बनानी है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है उसको फीवर भी हो रहा है, उसका वाइट सेल काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, और चेस्ट एक्सरे पे हमें उसमें न्यू इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं जो पहले नहीं थे। पर्वलेंट सिक्रीशंस हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब में हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसको नमूनिया डेवलप हो रहा है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया। तो इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे हम जल्द से जल्द, ट्रैकियल एस्पायरेट हम लेंगे, या फिर हम ब्रोंको एल्वुलर लेवाज करेंगे। वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी जो है ये ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट रहेगा इसमें। रेयरली हम ओपन लंग बायोप्सी भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी में थोरेकोस्कोप जो है कैमरा लगा होता है, उसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो हमने छोटी सी एक इंसिजन चेस्ट वॉल में दे के फिर विजुलाइज करते हैं हम थोरेसिक कैविटी को। ठीक है, तो मिनिमली इन्वेजिव है ये, और इसमें जो भी लंग डिजीज़ हैं, लंग कैंसर, तो वो हम
चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो भी वेंटिलेटर असिस्टेड नमूनिया में हम इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। मोस्ट एक्यूरेट यही है। स्पेशली इसमें ऐसी नमूनिया जिसमें फ्लूइड को ड्रेन करना पड़े या बायोप्सी भी लेनी पड़े टिशू की, ठीक है। इन्फेक्शन जो है वो कोई और प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़े जिसमें जो इन्फेक्शन भी रिजॉल्व हो जाए, तो उसमें फिर हमने वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी करनी थी। लास्ट में क्लिनिकल पर्ल है फार्मूला फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया। तो इसमें हमने इन तीनों में से हम कोई एक यूज़ कर सकते हैं। एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन देंगे जो पाइपरसिलिन डेजोबैक्टम, या फिर आप एंटी सूडोमोनल सिफेलोस्पोरिन लाइक सेफ्टेजिडी सेफीपीम, या कार्बापिनम जिसमें इमीपिनम मीरोपिनम है। इनमें से कोई एक सिलेक्ट करके उसमें आपने इनमें से कोई एक प्लस करना है। लाइक आप जेंटामाइसिन एजिथ्रोमाइसिन साथ में दे दें, या रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन लीवोफ्लोक्सासिन मोक्सीफ्लोक्सासिन, या फिर आप प्लस करेंगे यानी इनमें से एक सिलेक्ट किया, प्लस आपने इनमें से भी एक सिलेक्ट किया, प्लस आपने वैनकोमाइसिन या लिनोजोलिड से भी एक ड्रग सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एंटी स्टेफाइलोकोकल एजेंट के लिए, ठीक है। तो ये वेंटिलेटर असिस्टेड नमूनिया की ट्रीटमेंट है, फार्मूला ट्रीटमेंट जो आपने याद करनी है। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे।